कि जो विरोधी थे उनकी आलोचना में कहा करते थे कि वो बोलते नहीं हैं, लेकिन उनका काम बोलता था। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पंचतत्व में विलीन हो गए और देश के इतिहास में अगर देखा जाए तो ये काल उनका भी था। अगर भारत में चौथे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इतने ज्यादा समय तक भारत का नेतृत्व किया, और कहीं ना कहीं जो उनकी योग्यता थी, लेकिन मनमोहन सिंह जी की एक खास बात थी कि कौन क्या कहता है, उनके बारे में कौन कहता क्या है, बात क्या है, लेकिन उनको याद किया जाएगा अगर तो कई ऐसी बातें थी जिस पर कि उनको खास तौर से याद किया जाएगा। जैसे अगर देख लिया जाए तो भारत में उदारीकरण का वो दौर, जैसे कि भारत में अब सभी कंपनियों को आमंत्रण देना कि आप आइए यहाँ पर काम कीजिए, वह दौर जो कि भारत जब आर्थिक मंदी से गुजर रहा था तो जो अपने वित्त मंत्री काल में उन्होंने कार्रवाई शुरू करवाई थी और अपने प्रधानमंत्री रहते हुए आर्थिक उन्नति के लिए उन्होंने बहुत काम किया देश के। और हमने पहले भी कह दिया कि जो विरोधी थे उनकी आलोचना में कहा करते थे कि वो बोलते नहीं हैं, लेकिन उनका काम बोलता था। कुछ एक चीजों पर जो उनकी पकड़ थी, जो वित्तीय मामलों में उनकी पकड़ थी, उनका कोई सानी नहीं था। और देखा जाए तो बड़े सादगी वाले व्यक्ति थे वो। लोग बता रहे थे, यहाँ तक कि एक जो अधिकारी थे उनकी सुरक्षा में लगे हुए, अभी उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उनका कहना था कि जब मैं एसपीजी में उनकी सुरक्षा में तैनात था तो जब वो बगल से निकलते थे तो कहते देखो हमारी गाड़ी खड़ी है, हमारी मारुति गाड़ी खड़ी है। तो बिल्कुल साधारण जिंदगी जीते थे वो। और हमने आपसे कहा कि जो विरोधी थे कहीं ना कहीं राजनीति बस विरोध भले ही करते रहे हो, लेकिन उनका भी सम्मान वो करते थे। और आज आपने देखा होगा कि उनके अंतिम संस्कार में भारत की महामहिम राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सारे देश के नेता वहां पर उपस्थित थे और उन्हें वह सम्मान दिया गया जिसके वो हकदार थे। अब डॉक्टर साहब हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन देश उन्हें उनके कामों के लिए हमेशा याद करेगा। इसी श्रद्धांजलि के साथ मैं अपने अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।